नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। इस वीडियो में आप सब सुनेंगे भगवत गीता अध्याय 8। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। गीता अध्याय 8। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह से अधिज्ञा कैसे हुआ और इस देह में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय में योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्म है और जो जीव है वह आध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो दीर्घ त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नशनान है वह अधिभूत है, इंद्रियों का अधिष्ठा, देवताओं का अधिपति। जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ। जो अंत समय में मुझको स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है, वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसलिए तू उस भाव में भावित होने के कारण उसी भाव को पाता है। इसीलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध रूप में अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनादि सिद्ध, संपूर्ण जगत का निर्माता, रुक्षक से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक, अचिंत्य रूप सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति पर जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय के प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहरा कर ध्यान करता है, वह मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं और योग देशाती रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों को निग्रह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राणों को भ्रिकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं हुए मेरा स्मरण करते हैं, वे अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे ही चित्त लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वे एकाग्रित वाले योग जिन मुझे बहुत सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अंत्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को नहीं लेते हैं। ब्रह्मलोक से मेरे जितने लोग हैं उनमें जो बार बार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझ में मिलने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन संघर्ष चौकरी युगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन युगों की मर्यादा सुन। शस्त्र लक्ष्य 68 शस्त्र वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 का कलयुग है। ये चारों 83,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकरी हुई। हे अर्जुन, कारण रूप जो अवस्थ ईश्वर है, उसी से चराचर प्राणी ब्रह्म के दिन के आगमन में उत्पन्न होते हैं, रात्रि के आगमन में उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन के बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में
हो जाते हैं और दिन के आगमन में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का जो अवस्थ है उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय में अगोचर और अनादि, जो समूल प्राणियों का नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, जो अगोचर और अनिवासी कहा गया है। उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी है और जिसके यहाँ संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष अन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं, उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तर नारायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मवेत्ताजन प्रयाण करते हैं, वे फिर नहीं आते। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष, तक्षयान में के 6 मास और चंद्र ज्योति, इसमें जो योगी प्राण करते हैं, वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से जाते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता इन दोनों मार्गों को जानता है, वह मोक्ष नहीं पाता इससे। हे अर्जुन, सगा योग मुक्त हो वेद, यज्ञ, तप, दान आदि में जो फल कहे गए हैं, उनसे अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य है उसे पाते हैं और उनको पाकर परम पद, जो सर्वोत्तम स्थान है, उस पर पहुंच जाते हैं। 8वें अध्याय का महत्व। एक समय विष्णु जी के समीप बैठी हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाप्रभु, आपने गीता के 7वें अध्याय का महत्व तो सुनाया, अब 8वें अध्याय का महत्व भी सुनाइए। लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें गीता के 8वें अध्याय का महत्व सुनाता हूँ, ध्यान होकर सुनो। एक समय मिथिला पुरी में राजा मिथिलेश के यहाँ वर्षा न होने के कारण भारी अकाल पड़ा, जिसमें राजा की संपूर्ण प्रजा अकाल से पीड़ित हो त्राही त्राही करने लगी। राजा ने प्रजा के दुखों को मिटाने के लिए अनेकों यज्ञदान किए, परंतु प्रजा का कष्ट दूर नहीं हुआ। उसी चिंता से व्याकुल होकर राजा ने साधु ब्राह्मणों से सभा करके उसका विचार प्रारंभ किया कि मेरे कौन से पाप से यहाँ अकाल पड़ा है। इंद्राणी देवताओं की प्रसन्नता के लिए मैंने अनेकों यज्ञ किए, परंतु यज्ञ भाग लेकर भी देवताओं ने वृद्धि नहीं की, इसका क्या कारण है। उसी समय एक ब्राह्मण राज्य सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने ब्राह्मण को अत्यंत तेजस्वी जानकर सभा में उठकर आदर पूर्वक बैठाया और उससे ही वही प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण के संतान नहीं थी। वह ब्राह्मण संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा, तो उसको किसी बकरा नहीं मिला। हार मानकर वह ब्राह्मण दूधमुही बकरी का बच्चा बकरी सहित मोल लेकर बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली, हे ब्राह्मण, तू महापापी है जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन करता है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है, वह राजा संपूर्ण प्रजा के साथ दुखी होवे। ऐसा शाप देकर वह बकरी पुत्र शोक में मर गई। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण भी मरा। जब धर्मराज के पास गया, तब उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण बड़ा पापी है, इसके नरक में भेज दो। उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर बंदर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म हुआ। वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की योनियों को भोगने से बड़ा दुखी था। जब उसका और बकरी का उद्धार हो, तब तेरी प्रजा सुखी है। राजा ने कहा कि उसके उद्धार का उपाय क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि नाम के एक सन्यासी रहते हैं। वे बड़े गीता पाठी हैं। वे तुम्हारे नगर में आकर के 8वें अध्याय का महत्व का फल तुमको दें
तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हो और संपूर्ण प्रजा सुखी हो। वे राजा ने तुरंत रथ को रजाकर सारथी को कुरुक्षेत्र में धर्मरुचि को ले जाने कहा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सन्यासी से कह दिया। गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य के अभ्यास से वह सन्यासी अत्यंत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा की मनोगत सब बातों को जानकर पहले तो वह बहुत उदास था। पिछले महात्माओं की समाप्ति परोपकार के लिए होती है, ऐसा जानकर रथ पर बैठ मिथिला में आया। आते ही गीता के 8वें अध्याय के महत्व के फल को ब्राह्मण और बकरी का उद्धार हुआ। वे दोनों उत्तम देह से छूटकर परम पद को पहुंचे और नगर में अपूर्व वृष्टि हुई। इससे आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।